इस वक्त 5 बिलियन से ज्यादा लोग फोन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि दुनिया की पूरी आबादी के 70% से भी ज्यादा है। यही वजह है कि ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट की वैल्यू 2021 में 378 बिलियन डॉलर थी। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि आप पुराने फोन से भी पैसा कमा सकते हैं? जी हाँ, नया फोन खरीदते वक्त कुछ चीजें हैं जो आप अपने पुराने डिवाइस के साथ कर सकते हैं। आप इसे बेच सकते हैं या इसे मेरी तरह एक दराज में बंद करके रख सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। आप एक खास ट्रेड इनसाइड अपने फोन को दूसरे फोन से ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जहां से आपने अपना फोन खरीदा है वहां ऐसा करना आम होता जा रहा है। जैसे कि एप्पल स्टोर के 1/3 से ज्यादा ग्राहक इस ब्रांड के ट्रेड इन प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। ये नेटवर्क फोन ट्रेड इन के लिए काफी इंसेंटिव मुहैया कराता है, जैसे कि नए डिवाइस पर भारी छूट। एक ग्राहक को $200 से $1000 तक के ट्रेड इन क्रेडिट दिए जा सकते हैं। ये पैसा इस बात पर डिपेंड करता है कि फोन कितना पुराना है और क्या ग्राहक पहले ही कैरियर के साथ कोई प्लान ले चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और अपने पुराने डिवाइस को ट्रेड करने पर कुछ नेटवर्क आपको एक मुफ्त ब्रांड न्यू फोन भी ऑफर करते हैं। कंपनियां ये शानदार छूट इसलिए ऑफर करती हैं ताकि आप उनके साथ रहें और एक नए प्रोजेक्ट के लिए साइन अप करें। इसका मतलब ये है कि उन्हें बार बार ट्रेड मिलता रहेगा और उनके पास पैसा आता रहेगा। ट्रेड इन का मकसद हमारे पुराने डिवाइस को लंबे समय तक रखने की हमारी बढ़ती आदत को बदलना भी है। बहुत से लोग नया गैजेट खरीदने से पहले अक्सर 1 या 2 मॉडल, कभी कभी इससे भी ज्यादा छोड़ देते हैं। ये ट्रेड इन पॉलिसीज इस आदत को रोकने में मदद करती हैं और लगातार अपग्रेड्स लाकर बिक्री को बढ़ाती हैं। कैरियर्स इनका इस्तेमाल ग्राहकों को लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स में फंसाने के लिए भी करते हैं। लेकिन रुकिए, ये कंपनियां अपने पुराने फोन के साथ क्या करती हैं? ये आपके डिवाइस की कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर आपका स्मार्टफोन टूटा हुआ है, उसकी स्क्रीन टूट गई है या उसका इस्तेमाल किया जाना मुमकिन नहीं है, तो इसे रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाएगा और इसकी प्लास्टिक और धातुओं को पिघलाकर बेचा जाएगा। इससे नेटवर्क अच्छा दिखेगा और क्योंकि ये फोन को फेंकने से ज्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और फोन का कोई हिस्सा जिसे पिघलाया नहीं जा सकता या फिर से बेचा नहीं जा सकता, उसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से डिस्पोज किया जाता है। औसतन 1 टन पिघला हुआ एल्यूमिनियम $200 $1000 के बीच किसी भी चीज के बदले में बेचा जा सकता है। किसी पुराने कबाड़ के लिए इतना पैसा बुरा नहीं है। एप्पल का इरादा है अपने रिसाइकलिंग प्रोग्राम को बढ़ाकर इसके एनवायरमेंटल इफेक्ट को रोकना है। ये कंपनी 2030 तक पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल होने का भी वादा करती है। कार्बन न्यूट्रल होने का मतलब है कार्बन छोड़ने और इसे सोखने के बीच बैलेंस बनाना। कुल मिलाकर आने वाले वक्त में ये कंपनी एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। iPhone 12 के लिए एप्पल ने 100% रिसाइकल्ड रेयर अर्थ मटेरियल का इस्तेमाल किया है। ज्यादा से ज्यादा कंपनियां अपने फोन का प्रोडक्शन करने के लिए रिसाइकल्ड मटेरियल का इस्तेमाल शुरू कर रही हैं। एप्पल ने फोन को रिसाइकिल करने के लिए डेजी नाम का अपना खुद का रोबोट भी बनाया है। डेजी रोबोट रिसाइकिल किए जाने वाले मटेरियल को रिकवर करने के लिए 1 घंटे में 200 आईफोन को डिसेबल अलग कर सकता है या फिर उन्हें लैंडफिल साइटों पर भी भेज सकता है। अगर आपका फोन सही कंडीशन में है तो इसे होलसेलर को बेचा जा सकता है। सही कंडीशन का मतलब है कि गैजेट अभी भी काम कर रहा है, लेकिन इसमें शायद कुछ क्रैक या स्क्रैप मौजूद हैं। ट्रेड इन सेंटर और कैरियर ऐसे डिवाइस को होलसेलर को बेचते हैं और होलसेलर इन्हें बल्क में यूरोप, एशिया, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में बेचते हैं। बल्क ऑर्डर में डैमेज या सही कंडीशन में 64 GB iPhone XR को लगभग $82 में बेचा जा सकता है। अगर आपका फोन अच्छी कंडीशन में है तो कैरियर या ट्रेड इन सेंटर इसे अपने किसी ऑनलाइन स्टोर पर रीसेल करते हैं। ये मार्केट प्लेस eBay, Amazon और Depop की तरह है। अगर ये 64 GB iPhone काम करने की कंडीशन में है तो आप इसे लगभग $210 में खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपका फोन अभी भी बिल्कुल नया है तो क्या होगा? आपका कैरियर शायद आपके डिवाइस को लेकर इसे बाद में बेचने के लिए रिफर्बिश, फिर से नया जैसा करेगा। अगर इसे किसी कैरियर की साइट पर बेचा जाता है तो इससे आपके फोन की कीमत में $100 और जुड़ सकते हैं। ट्रेड इन सेंटर या कैरियर भी आपके फोन की मरम्मत कर सकते हैं और इसे लैटिन अमेरिका, भारत और अफ्रीका जैसे उभरते बाजारों में फिर से बेच सकते हैं। इस तरह कंपनी पैसे भी बचा सकती है और सीधे यूज्ड यानी इस्तेमाल किए गए स्मार्टफोन को बाजार में उतार सकती है।
क्योंकि वे एक डिवाइस को 2 बार बेचते हैं, जबकि उन्हें सिर्फ एक बार ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है। कुछ फोन जो रीसेल नहीं हो पाए हैं, उन्हें बीमा फर्म्स को दिया जा सकता है, जो इन्हें अपने ग्राहकों को खोए हुए या टूटे हुए डिवाइस के बदले में मुहैया कराते हैं। यहाँ आपके स्मार्टफोन के सबसे कीमती हिस्से दिए गए हैं। डिस्प्ले सबसे जरूरी हिस्सों में से एक है और ये सबसे महंगी भी होती है। सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा 5G मॉडल की स्क्रीन की कीमत लगभग $75 प्रति यूनिट है और ये सिर्फ इसकी कच्ची लागत है। दूसरी सबसे महंगी चीज है आपके फोन का चिपसेट। चिपसेट को फोन का दिमाग कहा जा सकता है। ये सब कुछ कंट्रोल करता है और इसी की बदौलत आपके फोन के सभी फंक्शंस ठीक से काम कर पाते हैं। 5G आने के बाद चिपसेट की कीमत भी बढ़ रही है। 5G दुनिया भर का एक नया मोबाइल नेटवर्क है जो किसी भी नेटवर्क से ज्यादा तेज है। इसकी नेटवर्क कैपेसिटी काफी जबरदस्त है, ये भरोसेमंद है और इसकी परफॉर्मेंस का लेवल काफी ज्यादा है। यही वजह है कि इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। हमारे गैलेक्सी फोन के एक स्टैंडर्ड चिपसेट की कीमत लगभग $54 प्रति यूनिट तक हो सकती है, लेकिन 5G स्मार्टफोन के लिए एक अलग प्रोसेसर की जरूरत होती है जो 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। ऐसे 5G चिपसेट की कीमत लगभग $74 होती है। आपके फोन का कैमरा भी काफी कीमती हो सकता है। लोग फोन खरीदते वक्त जिन अहम चीजों को ध्यान में रखते हैं, कैमरा उनमें से एक है। सैमसंग के कैमरे की कच्ची लागत लगभग $89 है। एप्पल के iPhone 11 Pro Max के कैमरे की कीमत $42 है। अगर आपने अपने फोन से छुटकारा पाने का फैसला कर लिया है, तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि इसे बेचने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है? ज्यादातर फोन खरीदने वाली कंपनियां सही काम करने वाले फोन के लिए अलग कीमत और खराब होने के बावजूद उनके क्राइटेरिया को पूरा करने वाले फोन के लिए अलग कीमत पेश करती हैं। अगर आपका फोन बिल्कुल भी काम नहीं करता है, तो भी आप कम कीमत में इसे बेच सकते हैं। अगर आपका गैजेट केवल थोड़ा सा डैमेज है, तो चेक करें। अगर ये अच्छी कंडीशन में होता तो इसके कितने पैसे मिलते? आपको सिर्फ कुछ आसान चीजें करने की जरूरत है, जैसे बैटरी बदलना, और आप इसे अच्छे दामों में बेच सकते हैं। अपने फोन को जल्दी से बेचने के लिए सही जगह चुनने और अच्छे पैसे देने वाले खरीदार चुनने के लिए आपको प्राइस कंपैरिजन साइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अफसोस, सिर्फ एक साइट सभी सेलफोन रिसाइकिल करने वालों को कवर नहीं करती। बेहतर तो ये होगा कि आपको उन साइट्स को तलाश करना चाहिए जो आपके देश में काम करती हैं। आप गूगल पर सर्च करके इस बारे में पता कर सकते हैं। अपने फोन की डिमांड बढ़ने के साथ साथ ट्रेड इन ऑफर और सौदे आम होते जा रहे हैं। एप्पल ने पहली बार 2013 में अपनी ट्रेड इन पॉलिसी लागू की थी, जब कंपनी को इस दशक के पहले प्रॉफिट लॉस का सामना करना पड़ा था। एप्पल ने 2017 में एक बार फिर इस प्लान को आगे बढ़ाया, जब इसने $1000 का iPhone 10 लॉन्च किया था। इस तरीके से कंपनी की धीमी बिक्री की दिक्कत हल हो गई थी। बाजार में इतने सारे फोन के साथ कंपटीशन कभी भी इतना खतरनाक नहीं था। इस प्लान की वजह से लोग एप्पल के साथ जुड़े रहते हैं और कंपनी को आईफोन की बढ़ती कीमत को सही ठहराने में मदद मिलती है। आखिरकार ग्राहकों को अच्छी छूट जो मिलती है। लेकिन अपने पुराने फोन को ट्रेड करने से पहले सभी डेटा मिटा दें। अगर आपके फोन में SD कार्ड है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपका सारा डेटा खुद ब खुद इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने फोन में फोटो और कंटेंट जैसी जानकारी रखने के आदी हैं, तो आपको उन्हें डिलीट करना होगा। ज्यादातर फोन पर आप सेटिंग में जाकर ऐसा कर सकते हैं। अपने SD कार्ड को पूरी तरह से मिटाने के लिए स्टोरेज पर जाएं और SD कार्ड मिटाएं पर क्लिक करें। अगर आप इस बात को लेकर पुख्ता होना चाहते हैं कि डिलीट करने के बाद भी कोई आपके डेटा को रिकवर नहीं कर पाए, तो आप अपने फोन को एनक्रिप्ट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए सेटिंग पर वापस जाएं और एनक्रिप्ट फोन ढूंढें। लेकिन ध्यान रखें, इस प्रोसेस में लगभग 1 घंटा लग सकता है। प्रोसेस पूरी होने के बाद अपने फोन को रीसेट करें, फिर से सेटिंग्स में जाएं, बैकअप और रीसेट पर जाएं और फिर फैक्ट्री डेटा रीसेट पर टैप करें। इससे आपके फोन का डेटा पूरी तरह से मिट जाएगा और गैजेट के दोबारा बिकने, रीसेल होने के बाद भी कोई भी आपके पर्सनल डेटा तक नहीं पहुंच सकेगा। ये सेक्शन अलग अलग फोन में अलग अलग जगह पर होते हैं, लेकिन आपको जिन स्टेप्स को फॉलो करना है वो एक जैसे होंगे।